चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सेनेटर जो और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब, उनका 83 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है 3 रोज़ा सोग का अनाउंस किया है। ताज हैदर नाज़रीन, हमने उनको यहाँ पे देखा है, सेनेटर 2 दफ़ा रहे, अभी भी सेनेटर थे, 2027 तक उनकी टर्म चलनी थी। एक इंतहाई तवाना आवाज़ जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसी के ऊपर वो तनकीद किया करते थे जहां पे उनको सही लगता है। 70 से ऑनवर्ड 67 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, तब से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी के साथ वो मुंसलिक रहे। पीपल्स पार्टी की खास तौर पर पॉलिसीज जो थी, जब पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया गया उसके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। दानश्वर भी थे, अखबारात के अंदर रेगुलरली कॉलम्स भी लिखा करते थे। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा नाम चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और उनकी खिदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमहूरियत के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। नहीं, वो बाएं बाजू के दानश्वर भी थे, सियासतदान बन के फिर सारी आखिर वक्त तक सियासी लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा करते रहे, और मैं समझता कदावर थे। वैसे भी शख्सियत तो अपनी खिदमात के एवज़ उन्होंने अपना नाम और काम जो है उससे अपना लोहा बनवाया, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बड़ी अक्सर व बेशतर लोग उनको काफ़ी उनकी अदम मौजूदगी में भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। क्यों रहे हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे लोग जो नज़रियाती और पीपल्स पार्टी का असासा रहे हैं, इसी तरह यानी मिराज मोहम्मद ख़ान थे, उसके साथ इनका भी नाम आता है, और बड़े बड़े लोग थे जो पीपल्स पार्टी ने एक क्रॉप जो है लीडरशिप की नई पैदा की थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गरीब गुरबा, मैंने पहले भी बात की है, जिनको कोई पूछता नहीं था मुआशरे में, उनको ज़िंदगी में बराबरी की सतह पर लाने के लिए यानी बहुत बड़ा इनकलाब तो नहीं ला सके, लेकिन बड़ी तब्दीली ज़रूर लाई। तो ये उनमें से थे, जैसे खुर्शीद हसन मीर हैं, शेर रशीद हैं, हनीफ रामे मरूम थे, डॉक्टर मुबशर हसन जिनके घर में पीपल्स पार्टी बनी। तो ताज हैदर साहब का ये भी पीपल्स पार्टी का ताज थे, और पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा इनके मशवरे और इनके साथ और इनकी कारकर्दगी से बहुत, क्योंकि पहले दिन जब शामिल हुए हैं तो फिर उसी पार्टी में आखिर तक रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हसन, मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब कोई स्टोरी हमें करना पड़ती और उस कोई ऐसा इशू होता है जिसके ऊपर पार्टी के रहनुमा कतराते बयान देने से, मैं जब अखबार में था और अदरवाइज भी, तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन सेनेटर साहब का होता था, ताज हैदर साहब का, मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्हें फ़ोन करना तो उन्हें कहना कि सर ये पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या उसका मौक़िफ़ है। उसके ऊपर उन्होंने कहना जी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो जो है ही है, लेकिन मेरी राय में ये जो बात है इस तरह होनी चाहिए। वो खुल खुला के पार्टी पॉलिसीज़ के खिलाफ भी बोला करते थे, और हमारा काफ़ी इंटरेक्शन पार्लिमान जब एक्टिव रिपोर्टिंग कम से कम मैं किया करता था, काफ़ी उनके साथ हमारा जो है राब्ता रहा। आप का कभी कोई उनसे राब्ता, कोई याद सेनेटर साहब के हवाले से? देखिए, धीमे मिजाज की गुफ्तगू करते थे, कोई ज़्यादा ऊंची, कभी लाउड, कभी गुस्से में उन्होंने बात नहीं की, कभी नहीं सुना। फरतुल्लाह बाबर साहब और सेनेटर ताज हैदर साहब, ये वो लोग हैं जो अवेलेबल होते हैं, आपको एक्सेसिबल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब चाहें। वैसे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अवेलेबल होते हैं, आपको जब उनसे रब्ता करें रब्ता हो जाता है। लेकिन बिलखुसूस ये 2 ऐसी शख्सियात हैं, इस तरह के लोग आज के वक्त में नापैद हो चुके हैं। आज के वक्त में इस तरह की शख्सियात आपको नहीं मिलेंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों ना हो। ना फरतुल्लाह बाबर साहब जैसा कोई शख्स आपको मिलेगा, और ना ही सेनेटर ताज हैदर मरहूम जैसा शख्स आपको मिलेगा। देखिए, इन्होंने यानी निस्फ सदी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजार के गए हैं, और उनका इख्तिताम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। ऐसे वफादार लोग आजकल सियासी जमातों में नापैद हैं, नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सेनेटर ताज हैदर साहब जो हैं वो उन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जदोजहद भी की, और साथ साथ जो है वो आइन के लिए जो है ना वो उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है।
تو ان کو ہماری طرف سے بھی جی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر جنت نصیب فرمائے اور ان کی آئندہ کی جو منازل ہے وہ آسان فرمائے. آمین. آمین ثم آمین.